प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि साथियों इस क्लास के अंदर हम सामान्य हिंदी, बिल्कुल साथियों, सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, ये जो क्लास है ना, ये लेवल 2 के अंदर जो आपकी हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। परंतु यदि आप लेवल 1 की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके लिए भी उपयोगी है, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो आपके भी पूछे जाएंगे। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखिएगा। तो आज की क्लास को फटाफट हम स्टार्ट करते हैं साथियों। बिल्कुल, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार टीचर बनना है, एग्जाम को फाइट जरूर करना है। बिल्कुल साथियों, गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है लाडलो? अक्सी, नयन, दुग, दरगंबू। बिल्कुल साथियों, दरगंबू जो शब्द है वह आंख का पर्यायवाची नहीं है, परंतु अक्सी, नयन, दुग ये तीनों क्या है साथियों? आंख के पर्यायवाची हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है? जी हां, जो भूमि के अंदर की जानकारी रखता है उसे क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, नृत्व शास्त्री, भूकंपवेत्ता। बिल्कुल साथियों, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को हमें भूगर्भवेत्ता कहते हैं। बिल्कुल भूगर्भवेत्ता ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। बिल्कुल, नरेश का सही संधि विच्छेद होगा नर प्लस एस, नरे जोड़ सै, न जोड़ रेस, नर जोड़ ईस। बिल्कुल, नरेश का सही संधि विच्छेद जो है ना साथियों, वह तो नर प्लस ईस रहेगा। बिल्कुल नर प्लस ईस आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? कुत्सा, अपस्मार, बरखुरदार, स्तुति। बिल्कुल साथियों, निंदा का जो पर्यायवाची है वह कौन सा है, बताओ यहां पर है। बिल्कुल लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। कुत्सा है ना, कुत्सा वह आपका क्या है? निंदा का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? उल्लास, प्रतिमूर्त, निश्वास, उजास। बिल्कुल, तद्भव की बात करें हमें तो साथियों उज्जास जो शब्द है ना, उज्जास है, वह क्या है? आपका तद्भव शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के रूप में आपका देखने को मिल जाएगा। मूर्त शब्द का विलोम क्या होगा? अमूर्त, प्रतिमूर्त, सम्मूर्त, अर्धसृष्ट। मूर्त का विलोम तो लाडलो अमूर्त होता है। बिल्कुल अमूर्त का अमूर्त आपका सही रहेगा यहां पर है। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? जी हाँ, जो सब कोई है ना, ये तो सर्वनाम है, परंतु कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम। सब कोई जो है वह तो संयुक्त सर्वनाम है, मतलब कि सभी को संयुक्त कहा जा रहा है, सब कोई के लिए प्रयुक्त होता है। तो साथियों संयुक्त सर्वनाम यहां पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के रूप में। बिल्कुल लाडलो। सतसई किस समास का उदाहरण है? सतपुरुष, द्वंद्व, कर्मधारे, द्विगु। बिल्कुल लाडलो, सतसई जो है ना, सतसई मतलब कि पहला पद संख्यावाची आए। ध्यान में रखिएगा मेरी बात को, पहला पद संख्यावाची आए। जी हां, पंचवटी, सतसई, त्रिरत्न, सप्ताह, 12 मासा, पंचवटी। बिल्कुल इन सभी जो आपके उदाहरण हैं वहां पर क्या होगा? द्विगु समास होगा, क्योंकि द्विगु समास के अंदर पहला पद क्या आता है साथियों? संख्यावाची आता है। तो राइट आंसर भी आपका द्विगु ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन आपका आसान आएगा। ऐसे बिल्कुल आपको पहला पद संख्यावाची दिख जाए तो साथियों द्विगु समास को राइट आंसर लगा देना है। पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है?
गुण संधि, अयादि संधि, वर्धी संधि, यण संधि? जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर हो जाएगा यण संधि का उदाहरण है पो प्लस अन। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बे, बैठ, अक और कै। बैठक शब्द में प्रत्यय की हम बात करें साथियों तो कौन सा प्रत्यय है? कै प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फुटपाथ, स्कूल, स्टोव, केतली। बिल्कुल साथियों, स्त्रीलिंग की हम बात करें ना, जो आपका केतली शब्द है, केतली, यह आपका स्त्रीलिंग है। फुटपाथ, स्कूल, स्टोव ये तीनों आपके पुल्लिंग है। बिल्कुल यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के रूप में देखने को मिल जाएगा। वचन से फिरना बिल्कुल के लिए उचित मुहावरा चुनिए। थूक कर चाटना, तलवे चाटना, दमड़ी के तीन होना या फिर दांत तालू में जमना। बिल्कुल साथियों, वचन से फिरना मतलब कि थूक कर चाटना सही रहेगा यहां पर है। बिल्कुल साथियों, जी हां। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुनिए। तेल देखो तेल की धार देखो, दूल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थाल, दूध का दूध पानी का पानी, तू डाल डाल में पात पात। ठीक ठीक न्याय हो जाना मतलब कि साथियों दूध का दूध पानी का पानी हो जाना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा यहां पर। एवं का तद्भव रूप क्या होगा? एवं, और, तथा, यो। बिल्कुल एवं का तद्भव रूप तो यो होगा। क्या होगा साथियों? यो होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर आपका। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए उ औ। बिल्कुल साथियों, संयुक्त स्वर नहीं है पूछ रहा है ना यहां पर है। तो लाडलो, जो ऊ है ना, ऊ ये आपका क्या है? बिल्कुल बड़ा ऊ आपका संयुक्त स्वर नहीं है। बाकी तीनों के तीनों संयुक्त स्वर है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है बताओ? मैं आपका दर्शन करने आया हूं, इस बात में कहने में किसी को संकोच न होगा। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, यह आपका बिल्कुल शुद्ध है। बिल्कुल क्या है साथियों? शुद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा। बाकी आपके अशुद्ध हैं, गलत हैं। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रक्षिप्त, उत्क्षिप्त, आरोहण, उत्थान। जी हाँ बिल्कुल साथियों, उत्क्षिप्त जो है ना ये सही रहेगा। ऊपर की ओर उछाला हुआ उत्क्षिप्त होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो। च, छ, जय, झे का उच्चारण होता है ओष्ठ से, दंत से, तालु से, मुर्दा से। बिल्कुल साथियों, तालु से होता है, तालु से होता है। जी हाँ बिल्कुल तालु। यहां पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्चारण स्थान क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल छपेगा साथियों। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध आपका साथियों ऋषि कैसे लिखा जाएगा बताओ? अरे जो पहले ही लिख रखा है ना ये आपका सही है, बाकी तीनों आपके गलत हैं। तो यही आपका शुद्ध रहेगा ऑप्शन नंबर 1 के रूप में। बिल्कुल लाडलो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? कमर, कमरा, कमेटी, कान। बिल्कुल कमर क्या है? विदेशी है। कमरा विदेशी है। कमेटी विदेशी है। परंतु कान साथियों विदेशी नहीं है। बिल्कुल यह आपका गलत हो जाएगा, विदेशी नहीं है। तो सही आंसर यही होने वाला है। परंतु मैं आपको बताऊं देशज शब्द या साथियों देसी शब्द कौन कौन से हैं? कान हो गया, झोंपड़ी हो गया, लोटा हो गया, खींचड़ी हो गया,
खिड़की हो गया, ये सभी शब्द साथियों क्या हैं, अपने देशज हैं। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। ये शब्द जो मैंने बताए हैं ना, लोटा, खिचड़ी, बिल्कुल साथियों खिड़की, ये सभी के सभी आपके क्या है, बिल्कुल देशज शब्द के अंदर आते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। यहां से क्वेश्चन आता है, खिचड़ी वाला जो क्वेश्चन है ना, वह फोर्थ ग्रेड की एग्जाम में हाल फिलहाल के अंदर पूछा गया है, वो भी कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से ही। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल साथियों, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंत्रणा, सभा, मंडली, न्याय। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर हो जाएगा न्याय। क्या है? पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर आपका। आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताइए। प्रश्नवाचक वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, या फिर साथियों इच्छावाचक वाक्य है, या फिर आज्ञावाचक वाक्य है। आपका भविष्य उज्जवल हो, बिल्कुल साथियों हमारी इच्छा है ये कि आपका भविष्य उज्जवल हो। मेरी इच्छा है कि आपका पेपर निकल जाए, तो ये क्या है साथियों? इच्छा है। तो ये इच्छावाचक क्या है साथियों? वाक्य है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? मंडली, नगरीय, टोकरी, नाली। जी हाँ, बिल्कुल नगरीय साथियों ई प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, परंतु मंडली है, टोकरी भी है, नाली भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर हो जाएगा। बिल्कुल निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह एक गंभीर समस्या है, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने राम से पूछा, वह घर गया। जी हाँ, मुझे बड़ी भूख लगी है, ये साथियों अशुद्ध है। मुझे बड़ी भूख लगी है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी तीनों सही हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहां पर। परवर्ती का विलोम शब्द है। जी हां, परवर्ती का विलोम क्या है? वर्ती, अनावर्ती, निवर्ती, संवर्ती। बिल्कुल साथियों, परवर्ती का विलोम निवर्ती होता है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के रूप में आपका हो जाएगा लाडलो। बिल्कुल, मैं कठिन सफर का साक्षी हूं, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पाले तब तक मुझे आराम नहीं। अरे मंजिल पाकर ही आराम करना है, आराम हराम होता है ना। बिल्कुल साथियों, आराम हराम होता है। तो आपको भी बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। और साथियों बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहोगे तो अवश्य सिलेक्शन लेकर रहोगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों सुबह 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास, शाम को 7 बजे राजस्थान जीके की क्लास और दोपहर 1 बजे सामान्य हिंदी की क्लास आपको देखने को मिल रही है। जल्दी साथियों करंट अफेयर से, साइंस से, बिल्कुल इन्हीं की भी क्लासें आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। बस आपको बेफिक्र रहना है, बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री, यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट सभी आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। बस आपको पढ़ते रहना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा। आपके प्यार एवं सपोर्ट से साथियों इस चैनल के ऊपर भी आज शाम तक साथियों 12,000 की फैमिली कंप्लीट होने वाली है। बस आपको एक सब्सक्राइब कर देना है। बिल्कुल लाडलो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। पंकिल, नीरज, नीरद, निर्मल। बिल्कुल साथियों, निर्मल है ना, निर्मल। निर्मल स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दिगंबर, दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताओ फटाफट है। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है ना वह आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 27 नंबर के अंदर। बिल्कुल साथियों क्या हो जाएगा? दिक प्लस अंबर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाला है ना,
ये सही है। परंतु आप सोच रहे होंगे कि ये भी सेम है ये भी सेम है, तो साथियों मैं आपको बताता हूं बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा टाइपिंग एरर देखने को मिल रहा है, क्योंकि टाइपिस्ट को मैंने कहा था कि ये हलंत ना इन दो जगह मत लगाइएगा, तो इन्होंने यहां पर भी लगा दिया। तो मान लीजिएगा ये साथियों गलत मान लीजिएगा, क्योंकि ये हलंत नहीं है, बिल्कुल ये हलंत नहीं है। हलंत वाला आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। जी हाँ, दिक प्लस अंबर ये आपका बिल्कुल सही रहेगा, जिसके अंदर हलंत लगा हुआ है ना, ये आपका सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा यहां पर। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हां, वर्णों के समूह को तो वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा साथियों। अक्षय, त्रय और गे ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, त्रिवर्गीय व्यंजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल साथियों, अक्षय, त्रय और गे जो है ना, ये तीनों के तीनों साथियों संयुक्त व्यंजन है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा बिल्कुल। पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज या फिर विदेशज? पुस्तक जो है ना, पुस्तक है वह साथियों बिल्कुल आपका तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। आग कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, विदेशज है, तत्सम है, बताओ। जी हां, बिल्कुल तद्भव शब्द है। बिल्कुल तद्भव आपका क्या है? आग शब्द है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। फूल शब्द में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक? जी हां, जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा यहां पर। ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हां, ईमानदारी के अंदर साथियों कौन सी संज्ञा है आपकी? भाववाचक संज्ञा है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के रूप में आपका देखने को मिल जाएगा। किस विकल्प में विलोम युग्म है? जी हां, विलोम युग्म सही पूछ रहा है, क्योंकि 3 गलत हैं उनका चयन नहीं करना है, एक जो सही है उसी का चयन करना है। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? संतृष्ट का सतृष्ट नहीं होता, गलत है। विरस का विरह नहीं होता, गलत है। पथ्य का पदम नहीं होता, गलत है। संस्कृत का निरादुत होता है, बिल्कुल साथियों क्या है? सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। गोल विशेषण है। गोल विशेषण के कौन सा विशेषण है साथियों? सार्वनामिक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, या फिर साथियों इनमें से कोई नहीं। गोल जो ना, गोल है यह आपका परिणामवाचक विशेषण है साथियों। गोल आपका क्या है? परिणामवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। तुम जा रहे हो में कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हां, वर्तमान काल है। तुम जा रहे हो क्या है? वर्तमान काल है। तुम जा रहे थे क्या है साथियों? भूतकाल है। तुम जाओगे भविष्यत काल है। ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। नवयुवक में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु? जी हां, बिल्कुल कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा यहां पर। सरकार सर्दी में गरीबों को कंबल वितरित करती है, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक? जी हां, अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर कहना, तुच्छ होना, दृढ़ संकल्प होना, अत्यधिक विस्तृत होना। जी हां, बिल्कुल द्रौपदी का चीर होना मतलब कि साथियों अत्यधिक विस्तृत होना। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बुराइयों से सदैव दूर रहिए, इस वाक्य में बिल्कुल साथियों रेखांकित शब्द में संज्ञा कौन सी है? बिल्कुल साथियों यहां पर हम बात करें ना लाडलो, बिल्कुल यहां पर बुराइयों में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। बिल्कुल साथियों, तो राइट आंसर आपका यहां पर है ऑप्शन नंबर
3 हो जाएगा। अधोगति में उपसर्ग कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा। अध, अधो, गति, अधः। जी हां बिल्कुल, अधो उपसर्ग है अधो। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। बिल्कुल, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है लाडलो, जड़े नहीं। तो आपको भी बढ़िया तरीके से साथियों तैयारी में जुटे रहना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और साथियों अभी तक आपने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि कितनी बेहतरीन क्लास हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं बस एक लाइक और शेयर के लिए। जी हाँ, जाते शब्द में प्रत्यय बताइए। रू, जा, ते, ये। जी हां, ते प्रत्यय साथियों, ते ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। वर्तनी के आधार पर वाक्य का शुद्ध रूप चुनिए। आपका स्वस्थ कैसा है? यह गलत है साथियों, बिल्कुल स्वस्थ थोड़ी ना होता है, बिल्कुल गलत है। आपका स्वस्थ कैसा है? गलत है। आपका स्वास्थ्य कैसा है? बिल्कुल सही है। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल यह सही है, क्योंकि यह आपका राइट हो जाएगा। स्वास्थ्य सही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट रहेगा। कारतूस किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली, अरबी। जी हां, फ्रेंच शब्द है कारतूस। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा। दिए गए शब्द का बहुवचन चुनिए। दुल्हनिया का साथियों बहुवचन जो है ना वह तो दुल्हनिया होता है, जो ऑप्शन नंबर 3 में आपका बिल्कुल सही दे रखा है। प्रश्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। जी हां, इनमें से शुद्ध कौन सा है बताओ फटाफट। अरे जो नेमेतिक, जो ऑप्शन नंबर हम बात करें साथियों, माफ कीजिएगा ये नीचे दे रखा ना, ये नेमेतिक है, ये आपका बिल्कुल सही है। बिल्कुल लाडलो, ये आपका राइट हो जाएगा यहां पर। प्रश्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इनमें से शुद्ध कौन सा है बताओ। बिल्कुल साथियों, ये जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा ना, ये बिल्कुल साथियों आपका सही है, बाकी तीनों आपके गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। अर्थ का विलोम शब्द क्या है? अंत, इति, अर्थ, अनर्थ। जी हां, अर्थ का विलोम अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए जो ममत्व से रहित हो। बिल्कुल, निरामय, निर्मोही, निर्मम, निष्ठुर। बिल्कुल साथियों, जो ममत्व से रहित हो मतलब कि निर्मोही होता है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बेहतरीन क्लास के अंतिम क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। 50 क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करवाए हैं हिंदी के। क्लास कैसी लगी ये तो बताना ही बताना है। 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, गायक में कौन सी संधि है? अयादी संधि, यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। बिल्कुल साथियों, कौन सी संधि है आपकी? अयादी संधि है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। आपका कोई भी साथीगण है जो हिंदी लेवल मतलब कि लेवल 2 से हिंदी से तैयारी कर रहा है, उन तक इस क्लास को जरूर जरूर शेयर करना है साथियों। बिल्कुल, तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। अगली क्लास शाम को 7 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा और 7 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।